स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमने पहले क्या रीड किया था? न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक रीड किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन यानी इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन की सारी प्रोसेस हमारी कैसे होती है। ओके, तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कि ये क्या हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतनी सिंपल नहीं है जैसे अमीबा के अंदर हो रही थी। दैट इन्वॉल्व्स मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, कि साथ में वर्क करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट? सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या? सेल। तो कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, कि जब हमारी बहुत सारी सेल्स बन जाती है तो क्या बन जाता है? टिश्यू। ओके, कि बहुत सारी सेल जब हमारी कंबाइन हो जाती है तो क्या बन जाता है? टिश्यू। और कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। कि जब कम्बिनेशन हो जाता है टू और मोर टिश्यू का, कि दो या दो से अधिक टिश्यू हमारे क्या हो जाते हैं? कंबाइन, तो क्या बनता है हमारा? ऑर्गन। और कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। सपोज करो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो कि हमारे जैसे सेल है, सेल तो हमारी बॉडी में हर एक जगह प्रेजेंट है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट जो हमारा सेल्स है, सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बना? हमारा टिश्यू बना। सपोज करो हम टंग लेके चले हमारी, क्योंकि डाइजेस्टिव में सबसे पहले पार्ट मतलब, या फिर हमारे टीथ वगैरह, माउथ है, तो इसमें क्या, जैसे हमने टंग ली, टंग में क्या है? टिश्यू सेल्स भी प्रेजेंट है, कॉम्बिनेशन होकर बहुत सारे टिश्यूज़ भी प्रेजेंट है। तो टंग क्या है? हमारा एक ऑर्गन बन चुका है। अगर टिश्यू का अगर एग्जांपल लें हम, तो स्किन, स्किन क्या हमारा एक टिश्यू है। ओके, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन से, हमारे टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन जैसे हमारा माउथ, ठीक है, हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है? हमारे ऑर्गन। तो कॉम्बिनेशन कर दिया जब हमने ऑर्गन्स का, तो क्या बना हमारा? ऑर्गन सिस्टम। सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे किसके किसके कॉम्बिनेशन से बने? ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे हम किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब। कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है? एक लॉन्ग, लंबी से हमारी कंटिन्यूस ट्यूब होती है। कंटिन्यूस मतलब रेगुलर चलती रहती है, यानी कहीं पे हमारी मतलब बीच में स्टॉप हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनाल। और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल देते हैं हम इसको, कि डाइजेशन हमारी इस ट्रैक पे हो रहा है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है कि इस पर रेलवे ही चलेंगे, हमारी रेल्स ही चलेंगे, तो ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है कि इस ट्रैक पे हमारा क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा। दैट स्टार्ट एट द माउथ। की जो किससे स्टार्ट होती है? माउथ से। एंड्स एट द एनस। और स्टार्ट मतलब फिनिश कहाँ पे होते हैं? वो एनस पे। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज वेरियस ऑर्गन्स। कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट क्या? माउथ, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। फूड पाइप यानी इसोफेगस। स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। तो कुछ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, लीवर से एंड पैनक्रियाज से। तो अब हम इसको सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड टिश्यू और ऑर्गन इन द बॉडी दैट रिलीजेज यूजफुल सब्सटेंसेज। ये क्या होते हैं? टिश्यू भी हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन भी हो सकता है, कि जो क्या करता है? कुछ डाइजेस्टिव यूजफुल डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करता है? सिक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हमारे डाइजेशन में कौन सी प्रोसेस थी? इंजेशन। सबसे पहले हम फूड को क्या करेंगे? इनटेक करेंगे ना। तो फर्स्ट देखो, फूड इज़ इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। अब आपको सभी को पता है कि फूड हम किस हेल्प से लेते हैं? कौन से ऑर्गन की हेल्प से इंजेस्ट करते हैं फूड? माउथ की हेल्प से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बक्कल कैविटी। अब हम इसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। बक्कल कैविटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपकी टीथ प्रेजेंट होती हैं। तो टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ओके, इट कंटेन्स द टीथ, टंग। किसके अंदर क्या होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, टंग प्रेजेंट होती हैं। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, कुछ क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे? कि जैसे हमारे माउथ में क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है ना,
म्यूकस क्या होता है, जो इसको हम लार बोलते हैं, तो वो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है कि हमारे माउथ में हमेशा क्या रहता है, वाटर रहता है ना, कभी हमारा माउथ ड्राई नहीं रहता ना, तो मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो क्या करती रहती हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ सिक्रीट करती रहती है। तो उससे क्या होता रहता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या मिलता रहता है, जो हमारे माउथ के अंदर हमेशा क्या रहता है, वाटर, हमारा माउथ कभी भी ड्राई नहीं होता। तो फर्स्ट हम जैसे हमने क्या बोला था कि हमारी बॉडी किससे कंसिस्ट है, हमारा सॉरी जो हमारा माउथ है, माउथ किस किस से कंसिस्ट है, फर्स्ट हमारा टीथ, सेकंड था हमारा टंग, और इसका सेकंड नेम क्या हमारा बक्कल कैविटी। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे टीथ के बारे में। टीथ किस में हेल्प करते हैं, सभी को पता है, फूड को कट करने में, च्यू करने में, एंड ब्रेक डाउन इनटू द फूड इनटू स्मॉल पीसेज, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल पीसेज में ब्रेक कर सकते हैं, बिफोर स्वेलोइंग इट, कि उसको निगलने से पहले, उसको अंदर तक लेके जाने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल पीसेज में क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक। दिस मेक फूड ईजियर टू डाइजेस्ट, कि क्या करता है, डाइजेस्ट करने में क्या बनाता है, ईजी बनाता है फूड को, कि वो बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट। अब आप सभी को पता है कि जो हमारे टीथ है, टीथ किस में फिक्स्ड होते हैं, सॉकेट्स में फिट होते हैं ना, हमारे सॉकेट्स में फिट होते हैं टीथ हमारे, इन द अपर एंड लोअर जा। अपर और लोअर जा का पता है आपको, ये अपर जा जो हमारा जबड़ा बोलते हैं ना, जिसके अपर होता है, एक लोअर होता है, यानी आपके जो टीथ है दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं टंग से, और टंग के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अपर जो, और जहाँ से नीचे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर जो। द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज क्राउन, कि जो हमें दिखाई देता है वो पार्ट हमारा कौन सा है, क्राउन। और जो हमें दिखाई नहीं देता वो कौन सा पार्ट है हमारा, कौन सा है, रूट। देखो इसके अंदर कि ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देता है ना, वाइट वाला, तो ये क्या है, हमारा क्राउन। ओके, लेकिन जो हमें नीचे वाला पार्ट जो दिखाई नहीं देता, जिसके जो हमारा कहाँ फिक्स्ड होता है, गम्स के अंदर फिक्स्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। जो हमारे मसूडों के अंदर, हमारे गम्स के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। और जो ऊपर हमें दिखाई देता है उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, टीथ का क्राउन। जहाँ पे हमारी क्या होती है, जो हमारे रूट्स है, रूट्स फिक्स्ड होती हैं, जो हमारे टीथ की जो रूट फिक्स होती हैं, उस पार्ट को हम, जहाँ पे फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गम्स, मसूडे बोलते हैं ना, उनके अंदर क्या होती हैं, जो हमारी टीथ है, टीथ की क्या फिक्स्ड होती हैं, गम्स, सॉरी जो टीथ की रूट्स फिक्स्ड होती हैं। ओके, द क्राउन इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव मटेरियल कॉल्ड इनेमल। जो हमारा क्राउन है, क्राउन के ऊपर क्या होता है, इनेमल की एक कवरिंग होती है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, इनेमल। बिकॉज आप अपने टीथ को ऐसे ऐसे मतलब कभी भी वो करके देखते हो ना, तो टूटते तो नहीं ना हमारे टीथ, मतलब कुछ भी उसके ऊपर सबसे हार्ड होते हैं, मतलब वो उसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते। ओके, और इनेमल ही क्या होता है, हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और किसके ऊपर होता है, ये ओनली क्राउन के ऊपर होता है, कि जो हमारे टीथ का जो हमें विजिबल पार्ट होता है ना, उसके अंदर ऊपर होता है, रूट्स के ऊपर नहीं होता। ह्यूमन्स हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमन के कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट हमारे इंसीजर, कैनायंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर, 4 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। फर्स्ट हम रीड करेंगे इंसीजर्स के बारे में। इंसीजर किसके शेप्ड के होते हैं, चीजल शेप्ड के होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, चीजल शेप, देखो जैसे ऐसे नुकीली सी शेप के होते हैं हमारे इंसीजर। इन फ्रंट ऑफ द माउथ, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ के फ्रंट में, यानी जो आपको फ्रंट में जो आपको माउथ ओपन करते जो टीथ दिखाई दे, तो मतलब उनका क्या नेम है, इंसीजर्स। क्या नेम है, इंसीजर्स। हमारे इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं इंसीजर, 4 ईच इन अपर जा एंड लोअर जा, की 4 तो हमारे अपर जा में और 4 कहाँ होते हैं हमारे लोअर जा में, यानी टोटल कितने हैं हमारे टीथ, 8 हैं। दे हेल्प टू कट एंड बाइट द फूड, किस में हेल्प करते हैं, कट, फूड को कट करने में और बाइट करने में क्या है, कौन हेल्प करते हैं, हमारे इंसीजर्स। ओके, नेक्स्ट कौन से, हमारे कैनायंस। कैनायंस कैसे होते हैं, शार्प मतलब बिल्कुल नुकीले, तेज, शार्प टीथ दैट हेल्प्स टू टीयर द फूड, कि जो किस में हेल्प करते हैं, फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे इतने वेल डेवलप नहीं होते हमारे अंदर, लेकिन जो एलिफेंट्स वगैरह है उनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं हमारे कैनायंस। 1 कैनाइन इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, कि इंसीजर के बाद
सपोज करो यहाँ हमारा इंसीजर था, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टीथ आएगा, इंसीजर जैसे 4 कंप्लीट हो जाएंगे अपर जाम में, तो जो 5th टीथ आएगा वो क्या आपका कैनायन, क्या वो आपका कैनायन। तो ये देखो स्टूडेंट्स कि आपका फर्स्ट क्या है, इंसीजर। इंसीजर की शेप कैसी होती है आपको पता है, आप अपने माउथ के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट क्या आपका कैनायन। कैनायन भी आपका ऐसा होता है, ये साइड से दिखाया गया आपको, साइड व्यू यानी फ्रंट, ये तो हमारा था फ्रंट की, फ्रंट से आपको जैसा दिखता है, ये थोड़ा सा साइड से दिखेगा आपको ऐसा कैनायन। नेक्स्ट हमारा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आपके ऐसे होते हैं, मोलर्स आपके ऐसे होते हैं, जो लास्ट में जो टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर। नेक्स्ट देखो प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर ब्रॉड टीथ, ये कैसे होते हैं, ब्रॉड यानी थोड़े से चौड़े होते हैं टीथ विद फ्लैट एंड टॉप्स की, इनका फ्लैट कैसे होता है, टॉप, मतलब टॉप से कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल। दे हेल्प टू ग्रिंड द फूड, कि ये क्या करते हैं, फूड को ग्रिंड करने में, मतलब उसके मैस्टिकेशन में, उसको चीव करने में मतलब हेल्प करते हैं। देर आर 8 प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने हमारे 8, 4 ईच इन अपर एंड लोअर जा। जैसे जितने हमारे नंबर्स किसका था, जो हमारे कैनायंस का था, सॉरी इंसीजर का था, वही कितना किसका है, प्रीमोलर्स का। जितना इंसीजर का था उतना ही नंबर किसका, हमारे प्रीमोलर्स का। ओके। नेक्स्ट हमारे मोलर्स। मोलर्स आर ब्रॉड टीथ, ये भी कैसे ब्रॉड टीथ हैं, दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्रिंडिंग फूड, कि चीव करने में और ग्रिंडिंग करने में फूड की कौन हेल्प करते हैं, हमारे मोलर्स। दे आर एट द बैक ऑफ माउथ, सभी को पता है जो हम चीव करते हैं फूड किसकी हेल्प से करते हैं, बैक जाई का ही करते हैं, जहाँ पे हमारे बैक टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं हम। एंड आर सिमिलर टू बट लार्जर दैन प्रीमोलर्स, की दिखाई तो हमें कैसे देते हैं कि जैसे किसके जैसे ही प्रीमोलर्स के, बट कैसे होते हैं, थोड़े से लार्जर होते हैं प्रीमोलर्स से। और हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं हमारे मोलर्स, 6 ईच इन अपर एंड लोअर जा, कि 6 कौन से जा में होते हैं, अपर जा में, और 6 कौन से जा में होते हैं, लोअर जा में। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, वैसे तो आपको खुद करनी चाहिए लेकिन फिर भी कराती हूँ आपको फिल। तो स्टूडेंट्स देखो आपकी एक्टिविटी कि इंसीजर हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 4, कैनायंस कितने होते हैं, 2, और मोलर्स कितने होते हैं, 6, और प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 4। ये आपके ऊपर जा में होते हैं और ये आपके लोअर जा में होते हैं, नंबर सेम होता है, तो अभी इनको क्या करो, काउंट करो, 4 2 6, 6 6 12 और 4 16, तो 16 अपर जा में और 16 लोअर जा में, तो यानी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने टीथ होते हैं, 32। कितने होते हैं टोटल, 32।